Morning to all. My name is Akash Datyal or I will teach you this topic which belong to plus 2 class, that is effect of concentration on the EMF of the cell और इसको हम नर्वस इक्वेशन भी बोलते हैं. ओके, तो सेल पोटेंशियल के बारे में हमें अभी तक हमने स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया. स्टैंडर्ड पोटेंशियल अगर आपने निकालना है तो E कैथोड माइनस E एनोड, दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और आपका ये आपके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और ये आपके एनोड का, दोनों ही रिडक्शन पोटेंशियल हैं आपके ये. ठीक है, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल और दिस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल. बट ये इक्वेशन हम सिर्फ यूज कर सकते हैं जब आपका कंसंट्रेशन जो आप इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं वो है आपका 1 मोलर. ओके, ये जरूरी है. जब भी आप स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल निकालें तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोलर होनी चाहिए. या प्रेशर जो है आपका इट शुड बी 1 बार. अगर गैस है तो आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. अब प्रॉब्लम तब आती है जब आपका इलेक्ट्रोलाइट जो आप ले रहे हैं वो किसी और कंसंट्रेशन का है, 1 मोलर नहीं है. तब आपको ये इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी कि क्या सेल पोटेंशियल होगा उस केस में, और इसको हम बोलते हैं नर्वस इक्वेशन. यहाँ पे E सेल है, जो भी सेल पोटेंशियल हुआ उस कंसंट्रेशन पे, दिस इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. और आपका R गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है. ओके, N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, जितने भी इस रेडॉक्स रिएक्शन में आपके इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं वो है आपका. फैराडे कांस्टेंट है F, कैपिटल F. ओके, जिसका है इट इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम. तो ये एक्चुअल में कुछ नहीं है, दिस इज द चार्ज कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक कांस्टेंट है इसकी वैल्यू. Q इज द रिएक्शन कोएफिशिएंट. ओके, Q हमने किया है केमिकल इक्विलिब्रियम में, जहां पे इसका एक्सप्रेशन K की तरह होता है, बट Q हम यूज करते हैं जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे ना हो. तो ये आपके कुछ टर्म्स हैं. ठीक है, फिर हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ चीज़ें अज्यूम कर लेते हैं कि सपोज हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं 298 केल्विन और हम नेचुरल लॉ को भी द बेस 10. तो आपकी जो नर्वस इक्वेशन है ये थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है सिंपलर फॉर्म में, और आपके पास बनता है E नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर N log 10 ऑफ Q. दिस इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ नर्वस इक्वेशन. ओके, इस इक्वेशन का यूज हम तभी करेंगे व्हेन द टेम्परेचर इज गिवन. ओके, 298 केल्विन होना चाहिए टेम्परेचर, नहीं तो अगर टेम्परेचर कुछ और है तो हम ये ओरिजिनल इक्वेशन ही यूज करेंगे. तो दिस इज द नर्वस इक्वेशन एट 298 केल्विन. ओके, अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हैं. दिस इक्वेशन लुक्स टू सिमिलर टू स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. y इज इक्वल टू mx c. m आपका स्लोप है और c इंटरसेप्ट है. तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करें E सेल के बीच में और log 10Q के बीच में, तो ये बाई आपका ये है बाई एक्सिस पे, x आपका ये है. तो आपकी जो इक्वेशन है अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव है, दिस इज द स्लोप, m है ये, और आपका c आपका E नॉट सेल है. तो इस प्लॉट से आप प्लॉट का यूज कर सकते हैं, और आपका m विच इज इक्वल टू माइनस 0.0591 ओवर n. तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन फॉर दिस नर्वस इक्वेशन. अब नर्वस इक्वेशन का यूज तभी करेंगे जब आपका कंसंट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1 मोल, 1 बार से आपका अलग है. ओके, थैंक यू.